Good morning. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, क्या हाल चाल है सभी के? कुछ सुधार हुआ आपकी अंडरस्टैंडिंग में लास्ट क्लास के बाद? अभी ट्रिको ठीक लग रही है पहले से? गुड। अभी भी डर लग रहा है क्लासेस में या बेहतर है? इसी क्लास में तो अपसेट थे तुम लोग सारे।
अभी तरन सिंह, चलिए ठीक है। तो मुझे बताएंगे अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, जरा मुझे याद दिलाओ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। आदित्य गुप्ता, कुड यू टेल मी? नो डायरेक्ट मैसेजेस, जो भी क्वेश्चन पूछो पब्लिकली पूछो। तरन सिंह है क्लास में कि नहीं है? तरन सिंह आज आवाज नहीं आई तेरी। सर है। है, ठीक है। ठीक है, आस्क योर डाउट्स जो अभी तक पढ़ा उसमें। वैसे मेरे पास अभी ट्रिगो में और बहुत कुछ है बताने के लिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको एंगल्स के बारे में आइडिया दिया था, और सबसे पहली क्लास में हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी सीखी थी। कल का सा आइडिया लिया था साइन 60 कैसे निकालते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा इसको याद करने के कुछ तरीके बताए थे कि कैसे आप डिफरेंट एंगल्स के लिए, 90 से बड़े एंगल्स के लिए उनका साइन और कॉस निकाल सकते हैं। थोड़ा और इनके बारे में काम करेंगे। और अभी मेरे से राघव ने एक डाउट पूछा है कि हाउ टू प्रूव कि साइन 90 प्लस ए कॉस ए के बराबर होता है। तो चलो कोशिश करके देखते हैं इसको प्रूव करने की। स्क्रीन शेयर किए मैंने, आप लोगों से विजिबल है? तो वो ब्लैक वाले फॉर्मेट से मैं वापस वाइट वाले पे आ गया हूँ। ब्लैक वाला में कलर्स सारे अच्छे से नहीं दिख रहे थे, तो इट वाज नॉट प्रॉपरली विजिबल। क्या बात है देवजीत, पब्लिकली डालना है यार मैसेजेस सारे, बाकियों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, राघव ने पूछा मेरे से एक क्वेश्चन, ट्राई करके देखते हैं। अपने को प्रूव करना है कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है। तो ट्राई करके देखते हैं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि हमने एंगल्स की रेशियोज को डिफाइन कैसे किया है एंगल्स को। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। और अगर मैं 90 प्लस थीटा एंगल बनाना चाहता हूं तो मैं एक एंगल बना रहा हूं ये, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस ए। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। और ध्यान से समझेंगे आप, अगर आप इस कोऑर्डिनेट्स x, y लिख रहा हूं तो, और सपोज ये वाली लेंथ मैं a लिख ले रहा हूं और ये वाली लेंथ मैं b लिख दे रहा हूं, तो जो x है वो मेरा माइनस a होगा और y जो है वो मेरा b होगा। ये ठीक है? ठीक है, जितना स्क्रीन पे लिखा है सभी को समझ में आ रहा है? अब अगर ये एंगल साइन ऑफ 90 प्लस ए है तो ये एंगल कितना होगा हमारा इधर वाला? कैन आई से दिस एंगल विल बी 90 माइनस ए? एंड दिस एंगल विल बी ए। नाउ यू रिमेंबर द एलिमेंट्री डेफिनेशन। मैंने सबसे पहले बोला था कि इन जनरल अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई और ये एंगल थीटा है, तो हमने साइन थीटा को बोला था x ओवर r, वेर r इज दिस लेंथ, है ना? तो ये हमारी एलिमेंट्री रिलेशनशिप है, इसको यूज करेंगे। तो जब भी मेरे को किसी एंगल का साइन कैलकुलेट करना है तो मेरे को x ओवर r करना है। तो अगर मेरे को साइन ऑफ 90 प्लस a करना है, तो अगर मेरे को साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x ओवर r लिखना है। और इसमें x उस पॉइंट p का
एक्स कोऑर्डिनेट होगा और आर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको ए और बी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए है ओवर आर है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू माइनस ए ओवर आर हो गई। यहां तक कोई डाउट? खाली सर लिखने से नहीं पता चलेगा, यस सर या नो सर लिखोगे तो पता चलेगा। आलिया, ओ सॉरी, साइन इज y ओवर आर, तो साइन थीटा इज y ओवर आर, तो साइन ऑफ 90 ओवर 90 प्लस ए लिखूंगा तो इट विल बी y ओवर आर, और y की वैल्यू b है। थैंक्स फॉर करेक्शन। तो साइन ऑफ 90 प्लस ए b ओवर आर हो जाएगा। अभी ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। हाँ जी, ये क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को अब यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस ए कितना होगा? Base upon hypotenuse, that is b over r. So I get sine of 90 degree plus a is equal to cos a. हाँ जी राघव, क्लियर है? तो मैंने फिर से बोला था, ठीक है मैं ये सब प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। दिस इज मोर ऑफ मैथमेटिक्स। अपने को फिजिक्स में इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी टेंशन नहीं है अपने को। फिर भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कैसे वो याद करना है, जो मैंने लेक्चर शेयर किया तो उसमें आपने देखा होगा, वो ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हम याद कर लेते हैं कौन सी रेशो का पॉजिटिव होगी, है ना। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। आर्यमन ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, तो सभी लोग इसका डाउट पढ़ लें क्या पूछ रहा है ये। तो आर्यमन कह रहा है कि इफ वी वर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 200, हम उसको साइन 180 प्लस 20 भी लिख सकते हैं और 270 माइनस 70 भी लिख सकते हैं, तो कौन सा ठीक है? तो अच्छी बात है, तो साइन ऑफ 200 को साइन ऑफ 180 प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है? तो इसका तरीका क्या रहता है, पहले तो ये सोचो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो पहली बात तो नेगेटिव आएगा। और जब हम 180 प्लस माइनस लिखते हैं तो साइन साइन ही रहता है, तो वी गेट साइन ऑफ 200 डिग्री एज माइनस साइन 20 डिग्री, राइट। Now there is another way of solving for sine of 200 degree. Sine of 200 degree को मैं sine of 270 डिग्री माइनस 70 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो अब ये इसके बारे में लिखते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? स्टिल ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर नेगेटिव में आएगा। और ये क्योंकि 270 है तो ऐसा बताया गया था आपको कि 90 और 270 में हम कॉस कर देते हैं साइन का, तो ये कॉस ऑफ 70 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी आदित्य, आप पूछ रहे माइनस क्यों आएगा? तो हमने ऐसा वीडियो लेक्चर देखा था बेटे तूने, मैंने जिसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के साइन बताए थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot आर पॉजिटिव, फोर्थ में cos एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का tan या cot निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन या cos निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए आंसर नेगेटिव में रिपोर्ट किया है। और अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है? तो दोनों इक्विवेलेंट हैं, बिकॉज साइन ऑफ 20 डिग्री को साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज cos ऑफ 70 डिग्री। तो माइनस साइन 20 और माइनस cos 70 इक्विवेलेंट है, एक ही बात है, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है आर्यमन? anybody else have Sir, this? हाँ जी, हाँ सादिक। sir, in his question, he did not mention that it will be third quadrant. So how did you know that 200 sine डिग्री, 200 will be in third 200 quadrant? डिग्री
200 degree is 180 plus 20. If I'm writing an angle as 180 plus 20 degree, that means the angle is lying in the third quadrant. समझ आ रहा? हाँ शादी क्लियर है बेटा? ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल्दो आई थिंक मैंने जो लेक्चर शेयर किया था आपसे उसमें ग्राफ्स के बारे में बात की हुई थी, थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। अगर मैं साइन ऑफ थीटा को समझना चाहता हूं तो पहले तो समझे हम ग्राफ बना क्यों रहे हैं। ग्राफ बनाने से क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, हमारी पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो अगर अपने को साइन थीटा की पिक्टोरियल वेरिएशन याद हो गई तो हम बहुत आसानी से सोच पाएंगे कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा, कब इंक्रीज कर रहा होगा, कब डिक्रीज कर रहा होगा। तो साइन थीटा का मुझे ग्राफ अगर बनाना है तो साइन थीटा का ग्राफ बनाने का मतलब मैं वाई इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूँ, या y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं। x मेरा एंगल हो गया, तो x एक्सिस पे एंगल प्लॉट कर रहे हैं हम, और y एक्सिस पे हम y विच इज द वैल्यू साइन x ये प्लॉट कर रहे हैं। और पहले तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करते हैं। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन x कितना होगा? 0 डिग्री होगा। जब एंगल मेरा 90 डिग्री या फिर पाई/2 रेडियंस होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। जब मेरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो दैट इज पाई रेडियन। सभी को मालूम है दोबारा से 0 आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। और अगर मैं 270 डिग्री लूं विच इज 3 पाई/2 रेडियन, तो इसके करस्पॉन्डिंग -1 आ जाएगा, तो यहां पे पॉइंट आएगा। और 360 डिग्री लूंगा तो फिर से 0 आ जाएगा। और क्या अब आप ये कह सकते हैं कि 360 के बाद दोबारा से एग्जैक्टली सिमिलर वेरिएशन शुरू हो जाएगी जैसी 0 से 360 में थी? क्या आपको लॉजिकली लगता है ऐसा? जब आप 360 डिग्री टर्न करके दोबारा चलेंगे तो एंगल्स तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे ना, वैसी सिचुएशंस दोबारा आ जाएंगी, दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो हर 360 डिग्री के चेंज के बाद आपकी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा, वेव की तरह। तो ये वेव फॉर्म, ये शेप आपको मेमोराइज करनी है, और कुछ ऐसा है नहीं, आपने वेव्स में शेप बहुत कॉमनली देखी होगी। तो ये साइन वेव या साइन कर्व है हमारा, और ऐसा। इसके बाद वाला ग्राफ अगर आगे भी बनाना चाहते हैं तो सिमिलर ग्राफ आगे चलना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। और ये हम नेगेटिव एंगल में भी बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, नोट करें इसको ध्यान से। Sir, can you go to the हाँ जी, ऊपर यहाँ पे ये वाला पार्ट।
कर लिया नोट सभी ने? ये सही, कैन स्क्रॉल डाउन। ये वाला पार्ट भी कुछ मिस हो गया तो बताएं। यस देवांश, यू कैन अनम्यूट श्योर, बताओ। Sir, if we make a triangle with the angle of 130 degree हम्म and we use trigonometric ratios, so which sides do we compare? कंपेयर क्या करना आपने? Sir, if we take sine 130 degree in that triangle, तो पहली बात तो अगर आप साइन थीटा को ट्रायंगल्स की साइड से सिंपल सीधा सीधा रिलेट करना चाहते हैं तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको उसमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। आज बात करेंगे उसके बारे में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर या फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसमें टी रेशियोज से साइन थीटा से कॉस थीटा से अपने को क्या पता चलता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आज आपको। okay, sir. हाँ जी अर्पित, व्हाट डू यू वांट टू से? सर हम्म सर कल के जो आपने जो लेक्चर भेजा था ना तो हम्म उसका एंड में जो आपने ग्राफ्स बनाए थे राइट, जो हम्म क्यूबिक हम्म, के लिए थे, तो सर वो मेरे को समझे नहीं थे, तो आज आप समझा सकते हो मेरे बिल्कुल समझाऊंगा। आज ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ को? और ओके दूसरे सर। भी ग्राफ। ये नोट कर लिया सभी ने, आगे चल सकता हूँ? सर ये मुझे भी एक डाउट था। हम्म, y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ में नेगेटिव क्यों नहीं जाता है? जाता है क्यों नहीं जाता, बनाएंगे अभी। मैंने बनाया नहीं था क्लास में, मन नहीं किया होगा नेगेटिव में बनाने का। सर मैंने कैलकुलेटर पे भी ट्राई किया था बट उसमें भी पॉजिटिव ही आ रहा था। आज देखते हैं, अभी चलते हैं। चलिए तो डेस्मोस पे चलते हैं। मैंने डेस्मोस वाली स्क्रीन शेयर की, आप लोगों से विजिबल है आपको? यस सर। चलिए ठीक है। तो जरा इस शीट के बारे में बात करते हैं, हम थोड़ा सा डेस्मोस पे काम करेंगे और इस पे हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे y इक्वल्स साइन एक्स लिख लेते हैं। तो ये दिख रहा है ग्राफ अपने को बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये यस 0 डिग्री, सर। साइन 0 पे 0, फिर ये 1 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू पाई/2 है, y की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू पाई हो गई है, y दोबारा से 0 हो गया है। फिर x की वैल्यू 3 पाई/2 हो गई है, उस पे -1 हो गया है। और फिर x की वैल्यू 2 पाई हो गया, इस पे 0 हो गया है। ये ठीक है, दिख रहा है ये वेरिएशन सभी को? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, ये 0, ये पाई/2 पे 1 हो गया है, पाई पे फिर से 0, 3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पे फिर से 0, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया है। 5 पाई/2, 5 पाई/2 इज 2 पाई प्लस पाई/2। देखो जरा, 2 पाई प्लस पाई/2 करेंगे तो 5 पाई/2 आ जाएगा, उस पे फिर से 1, 3 पाई पे फिर से 0, 7 पाई/2 पे फिर से -1, 4 पाई पे 0, है ना? ये पिक्चर याद रहेगी आपको? You can take a snapshot and save it for yourself. मैंने इसका स्नैपशॉट लिया और इस स्नैपशॉट में मैं अब कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, नहीं 3 पाई/2 नहीं हो सकती, पाई/2 हो सकती है, 5 पाई/2 हो सकती है, और 9 पाई/2 हो सकती है, एंड सो ऑन। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है?
हाँ जी, आदित्य ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया, पाई 2 पाई ऐड कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल n टाइम्स 2 पाई, वेर n इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर साइन थीटा -1 है तो थीटा की वैल्यू 3 पाई/2, नेक्स्ट क्या आएगी 7 पाई/2, 11 पाई/2 एंड सो ऑन। तो आई कैन राइट थीटा एज 3 पाई/2 प्लस 2n पाई। अच्छा, माइनस भी कर सकता था, या माइनस करने से चलेगा क्या? यहाँ पे माइनस, प्लस के साथ साथ माइनस। 2 पाई आगे शिफ्ट करो या 2 पाई पीछे शिफ्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? तो साइन थीटा की वैल्यू हर 2 पाई के बाद रिपीट करती हैं, और ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा। इसको ऐसे लिख देता हूं, फॉर ऑल थीटा। तो थीटा कुछ भी हो, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा हमेशा थीटा के बराबर आ जाएगा। जीरो के बाद ये साइन 0 था, यहां देखना जरा, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये 2 पाई है, और ये भी 2 पाई है। तो जैसे जैसे 2 पाई ऐड होता जाएगा वैल्यूज सेम आती चली जाएंगी। ऐसे यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये भी 2 पाई है, और ये भी 2 पाई है। ये पॉइंट क्लियर है? So this is an important point to notice that sin of 360 plus theta फिर से sin थीटा के बराबर आ जाता है फॉर ऑल थीटा, और ये हर जगह वैलिड है। आप यहां पर एक पॉइंट ले लो और 2 पाई आगे शिफ्ट कर जाओगे तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा जो कि सेम हाइट पर होगा। सेम हाइट पर होगा मतलब उसकी वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही फिर और 2 पाई आगे शिफ्ट कर जाओगे तो एक और पॉइंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो किसी भी थीटा में 2 पाई ऐड कर दोगे तो दोबारा से सेम वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, राघव ने बहुत सही बात यहाँ पे पकड़ी। साइन वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। साइन की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही रेंज करती हैं। So it will never be greater than 1 or less than -1. यस, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जी, नोट कर लिया, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्नैपशॉट भेजा आपको। और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ये सब बातें हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पे जहाँ पे मैंने साइन थीटा का ग्राफ बनाया, यहाँ पे लिख लेते हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये मैंने वहां पर लिखा था कि फॉर एनी थीटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा या साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा दोबारा से साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो वी से दैट साइन थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता। तो क्योंकि साइन थीटा की वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देती हैं अपने आप को, सो वी कॉल साइन थीटा एज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड 2 पाई है। ठीक, नोट किया ये सभी ने? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो जो मैंने डेस्मोस का ग्राफ ना कि उस पर सारी चीजें लेबल की थी, वो भी आप अपने नोट्स में बना लें तो अच्छा रहेगा। वैसे वो स्नैपशॉट मैंने आपसे शेयर कर दिया, बट स्टिल कुछ पूछना है किसी को? कुछ नोट करने वाला रह गया हो? Because for every addition of 2 pi the values will come out to be same। 2 पाई से छोटा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे रिपीट होना शुरू हो जाए। दैट इज व्हाई वी से द पीरियड इज 2 पाई। पीरियड हम उस लीस्ट वैल्यू को कहते हैं जिसको किसी भी एंगल में ऐड करने पर दोबारा से आंसर सेम आ जाए। पीरियोडिक फंक्शन होता है विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज। यहां सुनना ध्यान से, मैं ज्यादा टेक्निकली अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन दूं, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको रीड करते हैं ऐसे, रीड एज y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y x पे डिपेंड करता है। नाउ इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there exists a value x naught, so that f of x plus x naught दोबारा से f of x आ जाए, then we say that this function is a periodic function। हाँ जी, जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब आपके पीरियोडिक फंक्शन आने वाले हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब पीरियोडिक आने वाले हैं। एक्स नॉट कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 पाई था। हाँ जी बिल्कुल। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 से 1 के बीच में वेरी करने वाली है। आप थीटा को इंडेफिनेटली इंक्रीज करते जाओ, 0, 90, 180, 360, 720, कुछ भी मतलब रिपीट कर ऐड करते जाओ, थीटा को जितना मर्जी इंक्रीज करते चले जाओ, साइन थीटा की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में ही आएगी। So after every 360 degrees, the values are going to repeat itself. यस,
Same holds good for cos theta also. बेटे आप ऐसे समझो ना, एक ये मैंने इसको, ये x है, और x में अगर मैं x नॉट ऐड करके दोबारा से उसकी वैल्यू निकालता हूं तो सेम आ जाएगा। तो x नॉट इज 2 पाई, नॉट पाई बाय 2 हितार्थ, x नॉट इज 2 पाई फॉर द अबव केस। एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आई हैव y इक्वल्स साइन 3x, ठीक है, तो क्या ये पीरियोडिक होगा? एंड व्हाट इज द पीरियड? तो क्या ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड क्या होगा? तो पहले तो आप ये समझो कि पीरियोडिक होने के लिए x की वैल्यू के बारे में सोचना होता है। जब x की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज कर दो तो दोबारा से सेम आंसर आ जाए तो मैं बोलूंगा कि वो पीरियोडिक है। और कितने अमाउंट से x की वैल्यू को इंक्रीज करना है सो दैट वैल्यूज रिपीट कर जाएं, उसको बोलेंगे पीरियड। ये बात समझ में आई आपको? पीरियड इज 3। सो पहली बात तो ये समझें, वी नो दैट जब भी मैं किसी एंगल में 2 पाई ऐड करता हूं तो दोबारा से सेम आंसर आ जाता है। ये ठीक है जो मैंने लिखा स्क्रीन पे, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? अब ध्यान से समझना, इसको मैं साइन 3 कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई बाय 3 एंड दैट इज साइन 3x। इसका मतलब वेन एवर आई इंक्रीज x बाय एन अमाउंट 2 पाई बाय 3 the values will repeat, so the period is 2 pi over 3, 1 over 3 पाई नहीं भाई, 2 पाई बाय 3। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ जी सादिक, क्या नहीं समझ में आया बेटे? Sir, I did not understand it. क्या बेटे पूछना, ध्यान से बारीकी से पूछ, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? Sir, I did not understand how you find a period. मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि x को रिप्लेस करना चाहता हूं x प्लस समथिंग से, तो वो समथिंग कितना होना चाहिए ताकि मेरा आंसर दोबारा से वही आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये स्टेटमेंट, आई वांट टू रिप्लेस x विद x प्लस some value so that I get the same answer again. So what I have done is, you look at this, sine of 3x plus 2 pi sine 3x, is this okay for everyone? अब गुनीश क्या पूछ रहा है, मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया? आपको क्या दिख रहा है मैंने क्या कॉमन लिया है इसमें से? इस 3x प्लस 2 पाई में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3x प्लस 2 पाई को 3 टाइम्स x प्लस 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ भाई गुनेश, यार क्वेश्चन पूछो तो जवाब तो दो ना। अब तेरे से बात कर रहा हूं मैं गुनीश, व्हाई आर नॉट गिविंग मी द आंसर? नहीं समझ में आया तो अब भी बोल नहीं समझ में आया।
तो लिख के गायब हो गया है। You have posted a query, sir. What did you take common? And now you are not replying anything to me. Are you there? कौन सी क्लास में है गुनीश? बेटे गुनीश कौन सी क्लास में है? ये नहीं समझ में आता आपको 3x प्लस 2 पाई को 3 टाइम्स x प्लस 2 पाई/3 लिख सकते हैं? क्या क्या नहीं समझ में आया इसमें? मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मैं कैसे समझाऊं आपको? हाँ ये पूछो श्रेयांश बाबू, व्हाई डिड यू डू दी सेकंड स्टेप? बिकॉज मैं ये देखना चाहता था कि x में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आई वांटेड टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू x प्लस समथिंग। तो x प्लस समथिंग बनाने के लिए मैंने जो x का कोएफिशिएंट था 3, उसको मैंने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, सो दैट इनसाइड द ब्रैकेट आई गेट द टर्म x प्लस 2 पाई/3। नाउ फ्रॉम दिस आई नो कि अगर मैं x को x प्लस 2 पाई/3 लिख दूंगा तो वो बेसिकली साइन ऑफ 3x प्लस 2 पाई बन जाएगा, और दैट आई नो दोबारा से साइन 3x आ जाएगा। सो नाउ आई कैन क्लेम कि x को x प्लस 2 पाई/3 से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यूज रिपीट कर जाएंगी, तो 2 पाई/3 इसका पीरियड हो गया। और इसका कर देंगे 2 पाई/5। सभी को समझ में आता है ये? So can we say for sin x, the period would be 2 pi upon the value of x, Not the value of x, the coefficient of x. coefficient here. So if we have y is equal to sin n times x, then the period is 2 pi by n. y/n. अपन साइन एक्स का पीरियड निकाल रहे हैं, तो साइन वाई का पीरियड भी वही होगा। साइन वाई का पीरियड निकालना है तो जब भी वाई 2 पाई से रिपीट होगा तो रिपीट कर जाएगा, तो एक्स से क्या फर्क पड़ता है ना? इट इज साइन एक्स और साइन वाई और साइन थीटा और समथिंग, एनी फंक्शन साइन थीटा विल हैव पीरियड 2 पाई। सर तो ग्राफ वाई एक्सिस पे बनेगा ना? ग्राफ वाई एक्सिस पे बनेगा, बिल्कुल। ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ना, वो का सारा ग्राफ 90 डिग्री से घुमा दो साइन एक्स वाला, अगर आप एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बनाएंगे तो। यस, वी वांट टू चेक आउट x को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ कि x को कितनी वैल्यू से रिप्लेस करूं। था हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? यार जो बेटे, अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द क्यूरियोसिटी, बट आप कितना कंटेंट अभी आपको पढ़ाना है ये मुझे डिसाइड करने दें। आप मेरे पेशेंट हैं और मैं आपका डॉक्टर हूं, और मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको कितनी मेडिसिन देना चाहता हूं। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा मेडिसिन मैं आपको दूंगा तो आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर चलते हैं। साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे और मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, ठीक है? तो इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है?
चलो ये जो साइन nx वाली चीज थी इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, एक और तरीके से समझाता हूँ। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x है सपोज, और मुझे इसका पीरियड निकालना है। अब बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप x को रिप्लेस कर दें x प्लस एक्स नॉट से और वैल्यूज सेम आ जाएं तो x नॉट उसका पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इफ on replacing x by x plus x naught, if we get the same answer, then x naught will be called the period. ये ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरी क्लियर हुई आप सभी को? ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं x को x प्लस एक्स नॉट से रिप्लेस कर दूं तो मेरा आंसर उतना ही आ जाए जितना x पर आता है। सो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में x को x प्लस एक्स नॉट से रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू लिखी, और मैंने ये बोला कि ये दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ जाए। इसको साइन ऑफ 4x प्लस 4 टाइम्स एक्स नॉट लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 4x। नाउ आई नो दैट साइन ऑफ किसी भी एंगल, ये एक एंगल है 4x, उसमें जब 2 पाई ऐड करते हैं तो सेम आता है। सिंस साइन ऑफ एनी एंगल प्लस 2 पाई इज साइन थीटा, so that means 4x naught must be equal to 2 pi, and that means x naught must be equal to 2 pi over 4, that is pi by 2। ठीक, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया, पाई बाय 2। नाउ इट इज क्लियर टू यू द पीरियड। Similarly, cos of 2 पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। अच्छा एक बात बताओ, cos 360 प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है, वी नो दैट। मुझे एक बात बताओ, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा कितना होगा? 4 पाई कितना हो गया? 720 डिग्री है ना। क्या ये साइन थीटा आएगा? साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही आएगा, और साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही आता है। तो पीरियड का बताना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, क्या? तो सबसे छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली अगर पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई के मल्टीपल्स में जितना मर्जी ऐड करते जाओ वहीं पहुंचोगे ना यार। अगर पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई के मल्टीपल्स में ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा ना। तो सेम वे cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है, एंड इट ऑल्सो हैज अ पीरियड 2 पाई। ये क्लियर है? cos x का ग्राफ बना के देखें। तो एक cos x का ग्राफ बनाते हैं। राघव लेट क्यों चलता है यार? जब मैं तब बताया तब साथ के साथ नहीं पूछा तूने। मुझे मालूम है ना कि साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा होता है। तो ये थीटा है, थीटा में क्या ऐड करूं कि दोबारा से वही आ जाए? तो 2 पाई ऐड करने पर आता ना, इसलिए 4x मस्ट बी 2 पाई। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैंने cos x का ग्राफ बनाया यहाँ पे। ये ब्लू कर्व जो है ये cos x का है।
तो जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 है, जब थीटा π/2 हो गया है तो कॉस थीटा 0 हो गया है, जब थीटा पाई है तो कॉस थीटा -1 हो गया है, फिर 3π/2 पे 0 हो गया है, फिर 2π पे फिर से 1 हो गया है। रेपिटेशन शुरू हो गई। एक बार मैं इसमें से sin x वाला हटा देता हूं, ये केवल cos x का ग्राफ है अभी। तो आप इसमें भी वही चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक तो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ये 1 और -1, तो cos थीटा भी आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। जीरो डिग्री पे 2π पे और 4π पे एंड सो ऑन पे, सब पे cos थीटा 1 आता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 2π, 4π, 6π एंड सो ऑन, और इन जनरल 2nπ, where n is 0, 1, 2 and so on. Yes, we can see that the period is 2π. 2π के बाद रिपीट कर रहा है ना ये। cos थीटा -1 अगर है तो थीटा की वैल्यूज क्या? तो ये 2π था, 2π का आधा ये पाई है ना, पाई पे -1 आएगा, और फिर 2π ऐड करके 3π पे -1 आएगा, पाई पे, तो पाई, 3π, 5π, 7π एंड सो ऑन। और इन जनरल थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यस, बिल्कुल, प्लस माइनस तो ले ही सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। एन को आप जनरल लिख दो, एन इज एन इंटीजर, सिंपल, आप लिख दो एन इज एन इंटीजर, उसमें सब आ जाएगा प्लस माइनस वाला, है ना। So when cos theta is -1, we can write theta as 2n - 1 pi. टू पाई प्लस 1 इंटू एन तो नहीं लिख सकते, 2n + 1 टाइम्स पाई जरूर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें n आपका कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें आपका n 0 से स्टार्ट करेंगे, इसमें यूजुअली n हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा मतलब लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, वो दोनों है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं वो हम। तो आपको ऑप्शंस देके पता चल जाता है कि 2n + 1 लेना है या 2n - 1। यूजुअली इट इज 2n - 1 पाई, मतलब ऐसा कॉमनली लिखा हुआ मिलेगा, बट 2n + 1 पाई में कोई गलती नहीं है। टू एन पाई प्लस 1 तो गलत है ना, 2n पाई + 1 तो गलत है ना। 2n पाई + 1 क्या मतलब हुआ? और अगर cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, सॉरी cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा कितना होगा? cos थीटा कैन नेवर एक्सीड 1। अनुष्का अग्रवाल से इज व्हाट हैपेंस इफ cos थीटा एक्सीड्स 1। तो अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपका cos थीटा 2 आ गया, तो आप कहेंगे आंसर इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन माइट नॉट बी पॉसिबल। तो जो
देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी। तो अगर कहीं सॉल्व करते हुए cos थीटा की वैल्यू 1.5 2 ऐसी आ गई, इसका मतलब वो गलत हो गया है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा केस, बिकॉज दैट इज नॉट रियलिस्टिक। अब मुझे बताओ अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना, π/2 और ये वाली वैल्यू 3π/2, ये वाली वैल्यू 5π/2 एंड सो ऑन। तो थीटा मस्ट बी π/2 और 3π/2 और 5π/2, और इन जनरल थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और राघव ने पूछा अगर साइन थीटा 0 हुआ तो लेट अस गो बैक टू आवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वहां पे बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है, बताना जरा। साइन 0 होता है, और साइन थीटा के ग्राफ पे नजर मारो एक बार, साइन थीटा के ग्राफ पे नजर मारो, ज्यादा कुछ मिस कर जाओगे। 0 पाई पे भी 0 आता है, 2 पाई पे भी 0 आता है, 3 पाई पे भी 0 आता है। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, सो थीटा इज n पाई। जबकि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा हमारा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन आता है। तो दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अगर साइन थीटा 1 आ रहा है तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या, π/2 और प्लस 2n पाई। क्यों भाई, नहीं 3π/2 नहीं, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। 3π/2 पे -1 हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा π/2 होगा, और फिर 3π/2 नहीं होगा, 5π/2 होगा। बी केयरफुल। और अगर cos थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 0, फिर 2 पाई 4 पाई दैट इज 2n पाई। अगर cos थीटा -1 है तो सर पाई। cos थीटा इक्वल्स टू 0 में थीटा पाई थोड़ी आ सकता है। सर cos थीटा इक्वल्स टू 0 में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो -1 हो जाएगा गलत ना। हो गया, ये तो सब गलत ही लिख दिया मैंने, सब गलत है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, 5π/2 पे होगा एंड सो ऑन, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब somebody asked me कि याद करना है, तो याद, अगर आपको ये ग्राफ याद है साइन थीटा और cos थीटा का, तो आप क्विकली गेस कर पाएंगे, थोड़े दिनों में ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो cos थीटा -1 है तो आएगा पाई 3 पाई
5 pi and so on, that is odd multiple of pi. ठीक है, ये अपने आप याद हो जाएगा। जब बार बार आप इनको यूज करेंगे रिपीटेडली, तो आपको ग्राफ अपने माइंड में रखने हैं। तो अगर आपको साइन थीटा का ग्राफ और कॉस थीटा का ग्राफ माइंड में रहेगा, तो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा, ऐसे करके इसको लेबल कर लो 0 पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। इससे आपको क्विकली मिल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो ऐसे ये ग्राफ आपके माइंड में रहेगा, तो आप जल्दी से लिख पाएंगे कि अगर साइन थीटा इतना है तो क्या आंसर आने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ये रहा हमारा कॉस थीटा का ग्राफ। इसी में आप साइन को भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो रेड वाला कर्व साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चले आगे, मैंने दोनों स्नैपशॉट्स ग्रुप पे भी शेयर किए आपके साथ। अगर मैं tan थीटा का ग्राफ बनाऊं तो थोड़ा डरावना है। केवल tan थीटा देखते हैं। सो ये tan थीटा का ग्राफ है ना भयानक सा? लेबल करते हैं जरा इन पॉइंट्स को। ये थीटा इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ है। उसके बाद ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ वो देखो ना, वो ऊपर खत्म नहीं हो रहा वो ग्राफ। मैं इसको स्क्वीज करता जा रहा हूं तो वो खत्म कहाँ हो रहा, ऊपर की तरफ। और आप सबको मालूम है थीटा पाई बाय 2 पे tan थीटा इनफाइनाइट आता है ना। तो मैं इसको यहां पर डिस्कस करने के बजाय इस डॉक्यूमेंट में डिस्कस करता हूं। यहां पर आ जाते हैं और tan थीटा के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। y इज इक्वल टू tan x लिख लेते हैं। तो ये x और ये tan x, x इज इक्वल टू 0 पे 0, पाई बाय 2 पे जैसे जैसे आप पहुंचेंगे हमारा ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना लेता हूँ ऐसे, वर्टिकल लाइन। तो ये लाइन बना के हम ग्राफ जब बनाएंगे तो हम ऐसे दिखा देंगे कि ये ऐसे जा रहा है एंड देयर इज नो अपर लिमिट। ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, ये इसके पैरेलल ऊपर को चलता चला जाएगा। और ऐसी ही चीज नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं। तो माइनस पाई बाय 2, वहां पर भी ऐसी मेरे को एक लाइन बनानी पड़ेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही थीटा नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो tan थीटा नेगेटिव रहता है।
तो नेगेटिव रहता है, तो ये ऐसे। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक लाइक। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज क्या देखनी है आपने, पाई बाय 2 के बाद ये पॉइंट आएगा पाई, जहां पे ये दोबारा से 0 होगा, और 3 पाई बाय 2 है फिर से। और जैसे ही आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाय 2, जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो tan थीटा एकदम से नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक दोबारा से ग्रो करता है। सो दिस इज tan x। क्या रिपीट करना है बेटे? तो जब ये थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में वेरी करती है, तो जो हमारा tan x है वो पॉजिटिव आता है, ये पॉइंट एक। दूसरा, जैसे जैसे x 0 से ग्रो करता है, एज x ग्रोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, tan x grows from 0 to infinity। बिल्कुल, आदित्य गुप्ता ने बहुत सही आइडेंटिफाई किया, इसका पीरियड पाई है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज पाई के बाद ही रिपीट कर गई हैं। ये जो एंगल की रेंज है ये पाई है ना। और इनफैक्ट आपने उन फॉर्मूलाज में देखा भी होगा कि tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा दोबारा से tan थीटा की इक्वल आ जाता फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सो tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। सो tan थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। ठीक है। आज असाइन कर दूंगा बेटे आपको, एक बार मैं पढ़ा दूं इतना कि आप बिगिनर बॉक्स सॉल्व करने के लायक हो जाएं, है ना। एक्चुअली मैं आप लोगों को अभी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बेसिक्स दे रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये सारा का सारा कंटेंट एज इट इज़ आपको जो मॉड्यूल मिला उससे मैच करता है कि नहीं। मॉड्यूल एक एलिमेंट्री लेवल पे इंफॉर्मेशन देता है, और अगर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट 100% आपको मॉड्यूल से मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने चीज़ें जानी है, जो मुझे पता है कि अगर मैं बिगिनिंग में आप लोगों को बता दूंगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो मैं इसलिए ये टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आप देखो अभी तक मैंने फिजिक्स तो पढ़ानी शुरू की नहीं, आज तीसरी क्लास हो गई और हम तो मैथ्स की बात कर रहे हैं, है ना। जो 9th 10th के मैथमेटिक्स था उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन। उसका रीज़न क्या है, ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपके मैथ्स के रेगुलर सिलेबस में आएंगी, बट उन मैथ्स के अंदर ये सारी चीज़ों को आने में आपको टाइम लगेगा। और उससे पहले जब मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा और हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रिक्वायर्ड होगी। तो आई वॉन्ट टू इक्विप यू विद द टूल्स एंड द इंफॉर्मेशन, सो दैट जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैथमेटिक्स एक हर्डल नहीं हो हमारे लिए। इसलिए हम इस मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। इसके बाद जब थीटा पाई बाय 2 को इंक्रीज एक्सीड कर जाता है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? नहीं, आर्यन लोपेज ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, जनरल बातचीत कर रहा था। देयर इज नथिंग रेलेवेंट टू इट, इग्नोर दैट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही tan x आपका नेगेटिव हो जाता है। तो आप ध्यान से ये बात समझें, अगर x इज क्लोज but smaller than pi by 2, then tan x is infinitely large,
and positive, and if x is close but larger than pi by 2, तो tan थीटा नेगेटिव आने वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस इनफाइनाइट। ऐसा ग्राफ में देख के लग रहा है आपको, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ग्राफ में ऐसी फील आ रही थी आपको? ये नोट कर लिया जितना मैंने लिखा है स्क्रीन पे? ठीक है, यहां देखो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाले पॉइंट पे फोकस करो। पाई बाय 2 से जस्ट लेफ्ट में प्लस इनफाइनाइट वैल्यू है, और पाई बाय 2 से जस्ट राइट में माइनस इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, हाँ जी भी, हाँ नोट कर लो, ये लो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बोल रहा था कि ग्राफ में नोटिस कर लो कि पाई बाय 2 से जस्ट राइट में वो नेगेटिव इनफाइनाइट दिख रहा है, और पाई बाय 2 से जस्ट लेफ्ट में प्लस इनफाइनाइट दिख रहा है ग्राफ में। ठीक है, नोट किया सभी ने, आगे चलें। सर एक मिनट। राघव, ऊपर वाले पार्ट में क्या ग्राफ बनाना है? ठीक है, ये वाला नोट कर लिया सभी ने, तो मैं एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, ये लो, बना लो ग्राफ ध्यान से। आगे चलें। तो हमने साइन कॉस के ग्राफ देख लिए। मैं यहाँ पे साथ ही चाहूंगा कि कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शंस के ग्राफ अपने को पता हो। तो एक ग्राफ ऐसी रिलेशनशिप का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कैसा ग्राफ आएगा इसका? सर हम y इक्वल टू mx प्लस c में करेंगे। कैसा ग्राफ आएगा? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। शेप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपको कोई ऐसा लीनियर फंक्शन मिलेगा, लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस सी, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर आप y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ x लिखेंगे, या फिर x पॉइंट्स आएंगे। को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो पॉइंट्स नहीं आएंगे, कर्व तो आएगा ही आएगा। इस स्पेशल फैमिली ऑफ कर्व को पैराबोला बोलते हैं, इसके लिए एक नाम है पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक पैराबोला आएगा। डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, इस पैराबोला की पोजीशन आपको अलग अलग जगह पर दिखाई देगी ग्राफ में। जरा एक बार डेस्मोस की मदद से इन ग्राफ्स को बना के देखते हैं।
राघव, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे काम करते हैं, ठीक है? तुम बना के देखो। मैंने आपको डेस्मोस बोला है, ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, मेरे को नहीं प्रैक्टिस करनी है, यू प्रैक्टिस दिस, ठीक? तो cos x sin 90 माइनस एक्स आप प्रैक्टिस करके देखो। मैं y इज इक्वल टू एक्स अगर लिख देता हूं केवल, तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? सर ग्राफ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, अभी यस अभी दिख रहा है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देता हूं, क्या लिख दिया मैंने, x प्लस 1 लिख देता हूं, तो ये लाइन की पोजीशन शिफ्ट कर जाएगी। 3 लिख दूंगा तो और शिफ्ट कर जाएगी। अगर मैं यहाँ t लिख देता हूं और मैं आपको जनरल वेरी करके दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं t को चेंज करता जाऊंगा, ये स्ट्रेट लाइन की पोजीशन शिफ्ट होती चली जाएगी। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग है, तो वो प्लस वाला जो पॉइंट है वो आपकी लाइन की स्पेस में पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ बनने वाली है, ठीक है? बहुत ज्यादा वो नहीं सोचना है फिलहाल, केवल जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि देखो उस टी से क्या होता है। अगर वो टी 0 है तो हमारी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, और अगर टी की वैल्यू कुछ भी और ऐसे करता जाऊंगा तो भी शिफ्ट होती चली जाएगी। ये ठीक है? सर टी वाई इंटरसेप्ट है ना? इस केस में टी वाई इंटरसेप्ट है, बिल्कुल। अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ पे m लिख देता हूँ और एक स्लाइडर और ऐड कर देता हूँ, अच्छा इसको इसको c लिख देते हैं चलो, और ये वाला हटा देते हैं और c पे स्लाइडर ऐड कर देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c बन गया आपका। So then C is the y. तो जब मेरा c 0 है तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और जब मेरा c 2 हो गया है तो ये y एक्सिस पे यहाँ पे 0,2, तो ना y इंटरसेप्ट 2 हो गया है इसका, ठीक है? और अगर आप m के बारे में सोचें तो m से अपने को इस लाइन की इंक्लिनेशन पता चलती है। जैसे जैसे मैं m को बड़ा करता जाऊंगा, इस लाइन की x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बड़ी होती चली जाएगी। देख रहे हैं? देखो, जैसे जैसे मैं m को इंक्रीज करता चला जा रहा हूं, इस लाइन की इंक्लिनेशन बढ़ती चली जा रही है। और अगर मैं m को डिक्रीज करना शुरू करता हूं और 0 बचा देता हूं, तो ये लाइन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। दिख रहा है? तो जैसे जैसे आप m को इंक्रीज करते जाएंगे, ये लाइन की इंक्लिनेशन बदलती चली जाएगी। अगर m को नेगेटिव करेंगे तो ये लाइन नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। क्लियर है? तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं इस चीज को एक बार, दिस लाइन विल नेवर कोइंसाइड विद वाई एक्सिस, अगर मैं m के साथ लिखता हूं तो, क्योंकि m को इनफाइनाइट पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं लिख सकता था। मैं यहां पर आपको ये जो केसेस थे एक बार बना के दिखा देता हूं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लेते हैं। अगर c मेरा पॉजिटिव है तो एक यहां पर पॉइंट फ्रीज हो गया c डिस्टेंस पे ओरिजिन से। उसके बाद अगर आप m इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, m ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, और m लेस देन 0 लेंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, ठीक? तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो m इज इक्वल टू 0, मैंने ग्रेटर देन 0 गलती से लिख दिया, m इज इक्वल टू 0। और अगर ये x एक्सिस के साथ कुछ एक्यूट एंगल बना रही है तो m पॉजिटिव आएगा, और अगर ये x एक्सिस के साथ कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो m नेगेटिव आएगा, ठीक?
ऐसे ही मैं c को नेगेटिव लेकर b बना के दिखा सकता हूं। तो एक केस ले लेता हूं जिसमें मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी प्लॉट कर लेता हूं और c को नेगेटिव ले लेता हूं। तो c नेगेटिव ले लूंगा तो ये यहां पर आ जाएगी लाइन, और फिर m इज इक्वल टू 0 अगर है तो ऐसी लाइन, m ग्रेटर देन 0 है, x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है तो ऐसी लाइन, और अगर m लेस देन 0 है तो ऐसी लाइन, और ये x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। ठीक, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो m नॉट डिफाइंड हो जाएगा उसका। बेसिकली इनफाइनाइट बोलने की बजाय नॉट डिफाइंड बोल देते हैं उसकी स्लोप, बिकॉज tan 90 एग्जैक्टली tan 90 इज नॉट डिफाइंड। नॉट इनफाइनाइट की जगह नॉट डिफाइंड बोलना पसंद करते हैं हम उसको। वर्टिकल लाइन के लिए m स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इस m को इसकी स्लोप बोलते हैं, और c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक, ठीक है, नोट किया सभी ने, आगे चलें। इस पे वापस आता हूं एक बार मैं, और अब ये लाइन्स हटा के हम जरा स्क्वायर वाली रिलेशनशिप लेते हैं, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है, इसको पैराबोला बोलते हैं और इसमें y नेगेटिव नहीं आ रहा है। क्यों भी इसमें y नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली इफ y इज एक्स स्क्वायर तो y नेगेटिव क्यों आएगा, है ना? सर बट एक्स क्यूब में भी नहीं आ रहा। आ जाएगा यार, आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले, आया नेगेटिव कि नहीं आया, बोलो। हाँ भाई, सर आया। तो कह रहा था नहीं आ रहा। सर पता नहीं आप में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर x रेस्ट पावर 4 लेंगे तो फिर नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा। और x रेस्ट पावर 5 लेंगे तो फिर आएगा। नेगेटिव। तो इवन पावर्स होंगी तो ऊपर ऊपर रहेगा, ऑड होंगी तो फर्स्ट और थर्ड में आएगा, इवन पावर्स होंगी तो फर्स्ट और सेकंड में आएगा। ऐसा करते हैं, y इक्वल्स एक्स रेस्ट टू पावर n लिख लेते हैं और एक स्लाइडर ऐड कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं ये सारे ग्राफ्स हटा देता हूं एक बार थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट और फोर्थ में भी ले आएंगे, तो यहां पर आएगा आपके सामने। तो ये वाला ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, फिलहाल n1 है। अगर फिलहाल n1 है तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज करना शुरू करूं 1 से, तो जैसे ही ये 2 होता है तो ऐसी शेप, 3 है तो ऐसी शेप, फिर 4 हो गया तो ऐसी शेप, 5 हो गया तो ऐसा, है ना?
ठीक है, वापस ले आते हैं 1 पे। अगर ये y x 0 हो गया तो क्या होगा? अरे देखो 1 से छोटा होने पर क्या हुआ, 1.5 पे लेके चलता हूं, तो 0.6 है, 0.5। नेगेटिव होगा तो और ही डिजाइन बन जाएगा, तो नेगेटिव के बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल हम ये वाले सारे, मैं ये कर्व हटा दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू कंफ्यूज यू विद सो मच ऑफ वेरिएशन। वो मैं बताऊंगा बेटे 1 लाइन क्यों आ रही है, उसका कारण है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसा, x क्यूब है तो ऐसा, x रेज़ पावर 4 है तो वैसा, x रेज़ पावर 5 है तो वैसा, है ना? यही मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की थी। अब y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 0.5 जब आप लिख रहे हैं तो केवल एक ही लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि x रेज़ टू पावर 0.5 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए तो स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता ना। समझ रहे हैं? तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और आपको यहाँ पे वो दोबारा से इंफॉर्मेशन जो मैंने वीडियो लेक्चर में भी शेयर की थी, एक बार अपने हाथों से आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। और अपने को फिजिक्स में केवल क्वालिटेटिवली ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, अगर x क्यूब करेंगे तो इन जनरल y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n करेंगे वेयर n इज ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ ऐसा आएगा। और अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n करेंगे वेयर n इज लेस देन 1 बट ऑफ इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ऐसा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल टू रूट एक्स ले लूं, तो अगर मैं y इज इक्वल टू रूट एक्स ले लूंगा तो ये ग्राफ ऐसा। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग केस। अच्छा, ये ड्रॉ कर लिया आपने नोटबुक में, ये तो पहले से बनाए हुए हैं फिर भी। ठीक है विवान, कोई नहीं। हाँ जी, नोट कर लिया ये सब? सर ड्रॉ किया तो फिर से ड्रॉ करना है क्या? नहीं नहीं, ये वाले तो आपने उस लेक्चर में ड्रॉ किए हुए हैं ना। हाँ जी। कंजूसी बहुत करते हो वैसे तुम लिखने में। भाई मेरे को नहीं आता एक्स रेज़ टू पावर वाई का ग्राफ, मेरे बस की बात नहीं है। मैं बस y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बना सकता हूँ। मैं एक चीज आपको यहाँ समझाना चाहूंगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऑल्दो अपेरेंटली एक जैसे दिखाई देते हैं, बट y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर भी बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मतलब है y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो एक्चुअली y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मतलब है y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, तो उसमें y की नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स ऊपर वाला पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स नीचे वाला पार्ट है। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा तो पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक,
कोई क्वेरी है यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, आई कैन स्क्रॉल अप। ऊपर वाले में क्या देखना है बेटा आर्यन? ये वाला पार्ट। देख लो जल्दी से। माइक ऑफ रखो अपना बेटे, किसी का माइक ऑन है? चलें आगे। ये बना लिया आपने y इक्वल टू रूट एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, आगे काम करते हैं अब इस पे। ग्राफ्स के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे आगे थोड़ी सी। फिलहाल मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं, तो वो था कि नॉर्मल ट्राइंगल्स के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा का क्या यूज होने वाला है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो अपने को समझ में आता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसके अंदर अगर ये एंगल थीटा, ये 90, तो इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर लिख के साइन थीटा से पी ओवर एच कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस थीटा से बी ओवर एच कैलकुलेट कर लेते हैं, टैन थीटा से पी ओवर बी कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक हमारे पास बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर। एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या करेंगे? मतलब एक साधारण ट्रायंगल है मेरे पास ऐसा, इस ट्रायंगल के अंदर अपने को इसके जो एंगल्स हैं उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक नोटेशन समझें, जब हम एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हैं तो जो वर्टेक्स को ए लेबल करते हैं उसको एंगल ए बोलेंगे, जिस वर्टेक्स को बी लेबल किया उसको बी, और जिस वर्टेक्स को सी लेबल किया उसको एंगल सी। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट वाली साइड लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट वाली लेंथ को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट वाली को स्मॉल सी से। ये एक कन्वेंशन है स्टैंडर्ड। तो ये मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हमेशा ट्रायंगल की लेबलिंग ऐसी ही करनी है, सो दैट सब लोग जब बात करें तो एक ही पेज पे हो और सभी एक ही रेफरेंस में एक ही कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और सारे, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहली बात तो अगर मेरे को इसमें साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना है तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा तो अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकता हूँ। सपोज इस परपेंडिकुलर की हाइट h है, आई कॉल दिस एज h1, तो मैं साइन b को h1 ओवर c लिख सकता हूँ। बताते जाओ जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ क्लियर करते जाओ, यस नो बोलते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो साइन बी को h1 ओवर सी और साइन सी को h1 ओवर बी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से h1 कैलकुलेट करूं और इक्वेट कर दूं तो पहले से h1 आएगा c टाइम्स साइन b और दूसरे से h1 की वैल्यू आएगी b टाइम्स साइन c। तो मेरे पास आ गया c टाइम्स साइन b इज इक्वल टू b टाइम्स साइन c।
तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एक ट्राइंगल की साइड और उसके एंगल्स के बीच में। इसको याद करने का ज्यादा बेहतर तरीका साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। इनफैक्ट उल्टा लिखना पसंद करते हैं हम, तो सी ओवर साइन सी इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो प्रूव इट टू बी ए ओवर साइन ए। अगर मैं यहां से कोई और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता, सी से गिरा लेता परपेंडिकुलर ए बी पे, और उसको H2 लिख के सॉल्व करता, तो मैं ये भी प्रूव कर पाता। तो ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन की हेल्प से एक ये रिलेशनशिप ट्राइंगल की साइड्स के अंदर आती है, और इसको बोला जाता है लॉ ऑफ साइंस। Yes, this is applicable to any triangle. This is called sine rule. A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C. इसको साइन रूल बोलते हैं। ये किसी भी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। ठीक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कोसाइन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं साइन रूल, और दूसरी प्रॉपर्टी है कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइंस। तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ ये ट्राइंगल। सो दिस इज ए बी सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये साइड लेंथ ए, ये साइड लेंथ बी, ये साइड लेंथ सी। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो क्या ये वाली लेंथ को मैं साइड लेंथ बी और एंगल सी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं? आई कैन राइट कॉस सी एज, इसका नाम लिख लेते हैं बेस डी सी ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, दैट इज डी सी ओवर बी। हाँ जी बोलो, इस स्टेप में कोई दिक्कत? सो यहां से डी सी की वैल्यू बी कॉस सी आ गई मेरे पास। सिमिलरली कैन आई राइट ए डी एज बी साइन सी? बोलो, साइन सी को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखूंगा तो साइन सी की वैल्यू ए डी ओवर ए सी। इन दोनों रिजल्ट्स में कोई दिक्कत? तो ये वाली हाइट मेरी आ गई बी साइन सी, और ये वाली हाइट आ गई बी कॉस सी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी कॉस सी। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है तो आगे चलूंगा मैं। ठीक है। अब इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। आई कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल्स बी साइन सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी कॉस सी होल स्क्वायर। बोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वही एलिमेंट्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं मैं। एंड दिस गिव्स मी सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस, यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2ab कॉस सी।
कोई डाउट इस स्टेप में? सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? थक गए? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी में से बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और एक बचा ए स्क्वायर और एक 2ab कॉस सी, और ये हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई गेट सी स्क्वायर इक्वल, ये वाला ए स्क्वायर पहले लिख ले रहा हूं, फिर ये वाला बी स्क्वायर बचा क्योंकि यहाँ तो 1 ही हो गया था, माइनस 2ab cos c. This is known as the cosine law. तो फिजिक्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली हैं। बिल्कुल सादिक ने सही लिखा है। इसी चीज को आप अलग अलग एंगल्स के लिए लिख सकते हो। आप ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ab लिख सकते हो। माइनस आएगा बेटे, हाँ माइनस लिखा है ना, 2bc cos a आएगा बेटा, ध्यान से सादिक। और यू मे राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो फिजिक्स में ये दोनों लॉज बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस। तो ये दोनों अच्छे से नोट कर लें। ट्रायंगल के बारे में हम इससे ज्यादा डिस्कशन और नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स के साथ ज्यादा डिस्कशन करेंगे और कुछ नए तरीके का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। आने वाली क्लास में हम कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हम आने वाली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ तक जो पढ़ा इसमें कोई डाउट, कुछ नोट करने वाला रह गया हो? हाँ जी आरुषि, Can you scroll down? बिल्कुल, ये लो। So minus c square हो जाएगा ना? सर हाँ, आपने जो सेकेंड वाला बनाया है ये अलग है, ये इसको रीअरेंज नहीं किया है मैंने। ये वाली इक्वेशन इससे ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके नहीं आई है। ओके सर। ये तो c को a को b और b को c लिख दो, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दो बाकी के रिजल्ट निकलने के लिए। जैसे ये डेराइव किया, ऐसे और दो रिजल्ट भी डेराइव किए जा सकते हैं ना। ये cos c इन्वॉल्व कर रहा है, एक रिजल्ट cos a इन्वॉल्व करेगा, एक रिजल्ट cos b इन्वॉल्व करेगा, है ना? या ओके सर। तो CRE को एक बार अच्छे से गो थ्रू करें, और CRE से रिलेटेड आपके डाउट्स, मतलब डाउट नॉट इन दी टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेरीज हैं तो आप ग्रुप पे डालें, मैं उसके आंसर वहां पे दूंगा आपको। जैसे डोमेन पूछा जा रहा है, तो डोमेन का मतलब होता है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए आप उस फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे y x का कुछ भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो x की क्या क्या लीगल वैल्यूज अलाउड है जिसके लिए आप y सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई x की वैल्यू पुट करो और आंसर ही ना आए। तो डोमेन का मतलब होता है x की अलाउड वैल्यूज। ठीक है जी, अब आप उस CRE को सॉल्व करेंगे ट्रिगो की, और आपको एक लेक्चर और शेयर करूंगा वीकेंड पे देखने के लिए। वो लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम CRE डिस्कस करेंगे और कैलकुलस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Hi, sir. Thank you. बाय।